इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन में। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके, और उसके बाद हम देखेंगे इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, ऑपरेटर्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, और स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और हर एक टुकड़े से एक नई स्ट्रिंग को बना सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम लेंथ काउंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होती हैं स्ट्रिंग के साथ जो हम यूज कर सकते हैं, और दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस का यूज देखेंगे हम, जो है एक dir और हेल्प। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग के सारी प्रोग्रामिंग के लिए हमने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है जो है string.py। चलो एक एक करके पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टेट। इसमें मैं स्टेट का नेम दे देता हूँ, कोई भी एक राज्य इंडिया के अंदर, तो इसको मैं कह देता हूँ, मैंने दे दिया उत्तराखंड। तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी स्टेट इक्वल टू उत्तराखंड, तो स्टेट एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है उत्तराखंड। सो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग ऐसे ही, इसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये डिफरेंट कैरेक्टर से मिलकर ये उत्तराखंड बना हुआ है, जैसे UTTARA। सो डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हमने कह दिया उत्तराखंड। तो ये पूरा उत्तराखंड जो है एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और उस जो मिलके बना है इन कैरेक्टर्स से, UTTARAKHAND। सो स्ट्रिंग जनरली हो गया सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और ये स्ट्रिंग किस में स्टोर है, स्टेट वेरिएबल में। तो ये सबसे पहला तरीका है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, कि हम जो भी हमने नेम लिखना है उसको ऐसे लिख देंगे। इसको मैं अगर दोबारा से डिलीट करूं, जो भी नेम लिखना है उसको ऐसे लिख देंगे, और उसके दोनों तरफ कोट्स दे देंगे, एक सिंगल कोट ऐसे करके। तो ये जैसे ही हमने सिंगल कोट के अंदर कोई नेम लिखा तो हमारा स्ट्रिंग बन गया। तो ऐसे ही दूसरा इसका तरीका है, अगर मैं कहता हूँ इसको स्टेट इक्वल टू, और मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ और इसको लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर। पहले स्टेटमेंट में सिंगल कोट थे, अब हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया, तो ये भी सेम है जैसा ये है। तो ये दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को लिखने का, विथ डबल कोट्स। अगेन एक नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ स्टेट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर उत्तराखंड लिख देता हूँ। तो ये भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो सबसे पहली वाली लाइन पे हमने स्ट्रिंग को बनाया यूजिंग सिंगल कोट, दोनों ओर सिंगल कोट लगाए और बीच में हमने लेटर लिख दिया, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई। दूसरी लाइन पे हमने लिखा, दोनों ओर डबल कोट्स लगाया, बीच में नेम लिख दिया, वो एक स्ट्रिंग बन गई। और तीसरी लाइन पे ट्रिपल कोट्स का यूज किया दोनों तरफ और बीच में एक नेम लिख दिया, वो नेम एक स्ट्रिंग बन गई। तो यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन। सो अगर हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, सपोज मैं इन दोनों लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो सिर्फ पहली वाली लाइन चलेगी। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ पहले स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही मैं, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट भी दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे उत्तराखंड मिल गया। तो वही एक स्ट्रिंग बनाई थी। ऐसे ही अगर मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ और इस प्रिंट को अब मैं इसके बाद दे देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। अब ये वाला स्ट्रिंग हमारा उठाएगा, तो डबल कोट्स वाला, तो वो भी सेम वे में बिहेव करेगा। इसने भी सेम उत्तराखंड स्ट्रिंग हमारे पास है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, लेकिन है वो स्ट्रिंग ही। तो ऐसे ही अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अगेन, और इस प्रिंट को इस लाइन के बाद दे देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टेट को, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमें उत्तराखंड मिल गया। तो जनरली जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि स्ट्रिंग को हम तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है यूजिंग सिंगल कोट, एक है यूजिंग डबल कोट, एक है यूजिंग ट्रिपल कोट। तो इसका बेसिकली जो यूज केस आता है वो इसमें आता है कि जब हम, सपोज हमारे पास सिंगल कोट्स हमने यूज करे हुए हैं और बीच में कहीं पे हम अगेन सिंगल कोट्स यूज करते, तो ये एक गलत चीज़ हो जाएगी, जिसमें हमको ये एरर भी देगा, क्योंकि हमने सिंगल कोट्स के अंदर ही सिंगल कोट्स यूज़ कर दिए हैं। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि फर्स्ट सिंगल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई होगी और देन यहाँ पे पहुंची तो ये स्ट्रिंग क्लोज हो गई। तो अगेन एक लेटर बीच में आ गया, फिर अगेन इसने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इसको एक पूरी स्ट्रिंग नहीं मिल पाई और वो टूट टूट के यहाँ पे
बिखर सी गई। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर दूँ कोनों में, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज़ किया, अंदर हमने सिंगल कोट यूज़ कर लिया और लास्ट में हमने डबल कोट। तो स्ट्रिंग इस डबल कोट से स्टार्ट हुई और इस डबल कोट पे ख़त्म हुई और बीच में हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे डबल कोट बीच में यूज़ किया होता, अब फिर भी एरर देता, क्योंकि हमने डबल कोट से स्टार्ट करी और डबल कोट पे ख़त्म करनी थी, लेकिन बीच में हमने अगेन डबल कोट यूज़ कर दिए, तो ये कंफ्यूज हो गया कि स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो गई। तो इसलिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इससे ओवरकम करने के लिए हम ट्रिपल कोट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ट्रिपल कोट यूज़ कर दिए, ट्रिपल कोट की स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर हम डबल कोट और सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हम इसके हर एक कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग कर सकते हैं ईच एलिमेंट की, ईच कैरेक्टर की जो इस स्ट्रिंग में है। जैसे हमने टी को एक्सेस करना है, जैसे हमने एच को लेना है, जैसे हमने एन को लेना है, कैसे लेंगे। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। जो भी इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होगी, जो इसको पॉइंट करने का जरिया होगा, वो होगा 0 से स्टार्ट। तो जैसे u के लिए हम यूज़ करेंगे 0, t के लिए यूज़ करेंगे 1, ऐसे अगेन t के लिए यूज़ करेंगे 2, ऐसे अगेन a के लिए यूज़ करेंगे 3, ऐसे r के लिए यूज़ करेंगे 4, ऐसे करके जब तक कि इसकी लेंथ ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे तक हम इसको यूज़ करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम अगर जैसे हमने अभी स्ट्रिंग प्रिंट करी थी, तो स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं। जब भी हमने स्ट्रिंग को एक्सेस करना होता है तो स्ट्रिंग के नेम के आगे, जो ये स्टेट था इसके नेम के आगे हम ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें इंडेक्स दे देंगे। जैसे अभी हमने बोला 0 1 2 3, तो 0 देंगे तो ये पहला वाला कैरेक्टर दे देगा सबसे पहला, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो 0 1 2 3 ऐसे करके अगर हम 0 को प्रिंट कराते हैं, इसको रन करते हैं अगर हम, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें u प्रिंट होगा सबसे पहला एलिमेंट। ऐसे ही अगर हम 1 करेंगे तो t प्रिंट होगा, t को एक्सेस कर सकते हैं हम 1 से। 1 करा तो इसको हमने रन करा तो ये देख सकते हैं हम आउटपुट में हमें टी मिल गया। ऐसे ही अगर हम 5 कर देते हैं यहाँ पे, तो अगर इसको हम रन करते हैं तो इसमें हमें ए मिल गया, क्योंकि 0 ये हो गया और 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 में आ गया ये ए में। ठीक है, तो ऐसे करके हम ईच एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के यूजिंग इंडेक्सिंग। ऐसी ही स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है कि जब हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को लेना, तो उसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। तो लास्ट से हम -1 से स्टार्ट करते हैं, तो -1 मतलब ये d, -2n, -3 मतलब a, -4 रिप्रेजेंट करेगा h को, ऐसे करके माइनस में आगे को चलते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे -1 कर देते हैं तो हमें सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर मिल जाएगा इस स्ट्रिंग का। तो हम इसे अगर रन करते हैं तो ये देखिए हमें डी मिल गया जो लास्ट कैरेक्टर था। ऐसे ही -2 अगर हम करेंगे, तो अगर इसको हम रन करते हैं अगेन, तो हम देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे हमको एन मिल गया, ये सेकंड लास्ट वाला। ऐसे ही -3 करेंगे, ये आगे को चलता जाएगा। यहाँ पे -1 था, -2 आया, -3, -4, -5, ऐसे करके हम एक्सेस कर सकते हैं माइनस इंडेक्सिंग से भी। इसको रन करेंगे तो ये हमें मिल गया ए, जो था -3 वाली पोजीशन पे। तो दो वेज होते हैं स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो कि स्टार्ट से एंड की ओर हम डायरेक्शन में चलेंगे, और एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो कि हम एंड से स्टार्ट की डायरेक्शन में चलते हैं। जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस किया था यूजिंग कोड, तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे हमने वहाँ पे उत्तराखंड ली थी, तो हमने यहाँ पे एक FOOBAR ये स्ट्रिंग ले ली, जिसमें कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं। FOOBAR ये एक नेम है इस पूरा का पूरा FOBAR। तो इसमें हमने पॉजिटिव इंडेक्स बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की ओर चलेगा। तो जो 0 करेगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, 1 करेगा सेकेंड एलिमेंट को, एंड 2 करेगा, ऐसे करके चलता जाएगा, और लास्ट एलिमेंट को 5 से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स हो गई 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्स होती है जब हम लास्ट से फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो लास्ट वाले एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग का नेम और उसमें ऐसा ब्रैकेट देके -1 करेंगे ऐसे करके, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे -2 करेंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा, ये वाला। ऐसे ही -3 में ये, ऐसे ही -4 में ये, ऐसे ही -5 में ये। सो ऐसे करके हम इंडेक्स की हेल्प से स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके।
तीसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास वो है स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब जैसे हमने कहा ये हमारे पास स्ट्रिंग है उत्तराखंड नाम की स्ट्रिंग, तो ये स्टेट वेरिएबल में स्टोर है। अगर मैं उत्तराखंड में कोई भी कैरेक्टर बीच में चेंज करना चाहूँगा तो वो इसी स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है एक बार बन गई तो बन गई, से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ स्टेट, तो जैसे हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं हम यूजिंग इंडेक्स। जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा। इसमें अगर मैं कुछ और असाइन करता हूँ, जैसे इसमें मैंने जेड लाना है, अगर मैं इसमें जेड एक करेक्टर दे देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। अब मैंने क्या करना चाहा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, इसमें जीरो इसके जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस किया, मतलब कि जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस किया जो कि होगा पहला एलिमेंट। तो इस एलिमेंट जीरो इंडेक्स में इस पहली पोजीशन पे मैं जेड को डालना चाह रहा हूँ, तो लेकिन ये नहीं डालने देगा क्योंकि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं पाइथन में। इसको अगर मैं रन करके यहाँ पर से देखते हैं तो ये देखिए हमें क्या मिली, एक एरर मिल गई, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते हम, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये था इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, मतलब वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें हम देखेंगे हम कैसे ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रिंग के साथ। जैसे हमारे पास ये वेरिएबल है स्टेट, इसमें एक स्ट्रिंग है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें प्लस और इनटू ऑपरेटर का यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टेट है, अगर हम स्टेट प्लस, अगर कोई एक इसमें वेरिएबल ऐड करना चाहें या फिर कोई एक चीज़ ऐड करना चाहें, नेम ऐड करना चाहें, तो हम प्लस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें प्लस HAVEN हेवन लिखता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये लाइन लिखी, इस लाइन ने क्या किया, इस स्टेट वेरिएबल को लिया। स्टेट वेरिएबल में क्या था, उत्तराखंड स्ट्रिंग थी, इसने उत्तराखंड स्ट्रिंग ली और हेवन, एक नई स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे दी हुई है हेवन, वो ली। तो इसने उत्तराखंड में हेवन ऐड कर दिया और एक नई स्ट्रिंग बना दी। इस स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेगा, ये तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। उसने इस स्ट्रिंग को उठाया, यहाँ पे रखा और इस स्ट्रिंग को लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया और एक नई स्ट्रिंग बना के दे दी जो हमने कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। जैसे मैं एस ले लेता हूँ, एस में हमने ये स्टोर कर दिया और अब हम प्रिंट करा देते हैं एस को। और जैसे हम एस को प्रिंट करा देंगे तो हमें दोनों कॉन्कैटिनेट होके मिल गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं उत्तराखंड और दूसरा हेवन, दोनों के दोनों हमें जुड़ के मिल गए हैं, कॉन्कैटिनेट होके मिल गए। तो ऐसे हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, वो हमें एक नई स्ट्रिंग बना के देगा। ऐसे ही हम यहाँ पे इंटू ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। इंटू ऑपरेटर का यूज ऐसे हम करेंगे, जैसे इंटू लिखा, इंटू टू, जैसे हम इंटू टू भी कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। जैसे इंटू टू करेंगे तो वो स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट कर देगा। जैसे स्टेट में अभी क्या था उत्तराखंड, तो 2 बार उत्तराखंड को ही रिपीट कर देगा और एक नई स्ट्रिंग बना के देगा जिसमें कि 2 बार रिपीट होगा उत्तराखंड और वो स्टोर हो जाएगा एस में। तो अगर हम एस को अगर प्रिंट कराते हैं इस केस में, तो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2 बार उत्तराखंड, इसमें कॉन्कैट 2 बार उत्तराखंड रिपीट हो गया और हमें एक नई स्ट्रिंग मिल गई 2 उत्तराखंड जिसमें है। तो ये था इनटू ऑपरेटर। और इसके बाद हम देख सकते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल, यही वेरिएबल था स्टेट, अब हम कहते हैं हमने चेक करना है क्या ये खंड, खंड जो हम हमारा वर्ड है, इसका सब पार्ट है हमारी स्ट्रिंग का, क्या ये इसमें मौजूद है या नहीं है इस स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम करेंगे इन ऑपरेटर का यूज़। जैसे हम लिखते हैं खंड इन स्टेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन कहना चाह रही है क्या ये खंड नाम का एक स्ट्रिंग इस हमारी स्टेट जो स्ट्रिंग है उत्तराखंड, इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो ये देखेगा खंड तो इसके अंदर है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, ये वाला लाइन हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। तो जैसे हमने कहा प्रिंट क्या खंड स्टेट में है, तो इसने ट्रू रिटर्न करा होगा। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ट्रू आ गया। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो कि इसमें नहीं है, जैसे मैं दे देता हूँ ओ मैंने दिया, क्या ओ इस स्टेट उत्तराखंड के अंदर है या नहीं है, क्योंकि नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा हमको, ऐसे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऐसे इन और इनके अलावा हम कहते हैं नॉट इन, दो ऑपरेटर हम दो यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, इनको हम ऑपरेटर भी कहेंगे। तो नॉट इन क्या करेगा, क्या ओ स्टेट के अंदर नहीं है, हाँ भाई नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू कर दिया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ खंड, जो हमने खंड पहले चेक किया था, अगर मैं कहूँ खंड
नॉट इन स्टेट, खंड स्टेट में नहीं है, बट खंड तो स्टेट में है, इस स्टेट नाम के अंदर खंड लास्ट में तो है ये, तो ये कहेगा हमने क्या चेक किया, खंड नॉट इन स्टेट, क्योंकि स्टेट में है तो नॉट इन तो नहीं काम करेगा, तो इसलिए ये हमको रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर हम देखें तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, क्योंकि हमारा खंड तो स्टेट के अंदर मौजूद है, ये खंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो ये था बेसिक ऑपरेटर्स हम स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें, जिससे हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है उत्तराखंड, तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में काट देना है और उन छोटे छोटे टुकड़ों से एक नई स्ट्रिंग बनानी है, तो इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट देना। अब उसको हम कैसे करते हैं अचीव, उसके लिए एक सिंटेक्स होता है। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम है हम उसको लिखेंगे स्टेट, उसके आगे ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये एक सिंटेक्स ही लिखना है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम, और उसके बाद जैसे ये स्टेट है तो स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, तो स्टेट के आगे ये ब्रैकेट लगाएंगे और इन ब्रैकेटों में हम दो ये वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब ये दो ये वाले साइन यूज़ करते हैं, कॉलन, दो कॉलन यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट कॉलन से पहले यहाँ पे हमने लिखना होगा स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। जैसे अभी मैं 0 लिख देता हूँ, और इस फर्स्ट कॉलन के बाद हमने लिखना होगा एंड इंडेक्स, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक काटना है। फर्स्ट इंडेक्स बोलेगा कि कहाँ से काटना है, स्टार्ट करना है। सेकंड इंडेक्स बोलेगा कि कहाँ तक काटना है, जैसे मैं कह रहा हूँ 4 तक काटना है मेरे को। और ये जो लास्ट, इस कॉलन के बाद जो लास्ट स्पेस है, इसमें हमने लिखना है कितने स्टेप्स देने हैं। तो अभी हम स्टेप्स को अभी हटा देते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। तो हमने कहा कि 0 से स्टार्ट करो और 4 तक काटो। तो इसमें जब हम ये डिफाइन करते हैं तो 0 तो फर्स्ट वाला तो 0 से ही स्टार्ट करिए, तो 0 का मतलब तो 0 ही होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 ना, तो 4 की जगह ये 3 तक चलेगा, ये रूल होता है। तो अगर हम इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, सपोज मैंने इसमें इसको कर लिया एस में स्टोर, तो एस में क्या आ गया, स्टेट को हमने स्लाइस करा है, 0 से स्लाइस करना स्टार्ट किया, 0 पोजीशन से, जो है फर्स्ट पोजीशन, 0 होती है फर्स्ट पोजीशन, और उसको कहाँ तक स्लाइस किया है, 4th इंडेक्स तक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, क्योंकि हमने 4 लिखा है तो 4 से एक कम तक वो स्लाइस करता है। तो अगर हम प्रिंट कराते हैं पहले, प्रिंट एस, और इसको हम रन करते हैं अगर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग का टुकड़ा कट के मिल गया, UTTA, उसकी सब स्ट्रिंग मिल गई। तो और एक और पैरामीटर आता है स्लाइसिंग में, जिसको हम ऑप्शनली यूज़ करते हैं, अभी हमने यूज़ नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो अभी इसको हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम कॉलन एक और लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसमें हम यहाँ पे स्टेप्स दे सकते हैं। अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, चलो इसका बिहेवियर देगा, अब यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स, ये हो गया एंड इंडेक्स, और ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स, ये हो गया एंड इंडेक्स, और ये हो गया स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेने, कितनी बार कितना स्किप करना है। अब मैंने यहाँ पे 2 डाला, तो ये एक एक स्किप करके हमको आउटपुट देगा। अब पहले वाला आउटपुट हमारा ये था, हम आउटपुट स्क्रीन पे अगर देखें, पहले वाला आउटपुट ये था। अगर हम इसको अगेन रन करते हैं, अब देखो, अब इसने क्या किया, UT, ओनली UT दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमने स्टेप्स में 2 दिया था, इसको हमने बोला था कि हर दूसरा कैरेक्टर हमको दो, एक कैरेक्टर स्किप कर दो। ऐसे इसने 0 से चला, 3 तक जाना था, तो पहला वाला स्किप कर देगा, 0 लेगा, पहला लेगा, फिर एक स्किप कर देगा, T स्किप करा, फिर एक ले लेगा, फिर एक स्किप कर देगा, फिर एक लेगा, फिर एक स्किप कर देगा, ऐसे करके चलेगा। अब स्लाइसिंग से ही हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ स्टेट, और मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग का सिंटैक्स दे देता हूँ ये। अब स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट ही रहेगी, एंड इंडेक्स एंड ही रहेंगी, स्टेप से मैं दे दूंगा -1। अगर मैं ऐसे करता हूँ, इससे क्या होगा, ये वाला उत्तराखंड रिवर्स हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। इसको हमने रन करा जैसे ही, तो ये देखो UTTARAKHND, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ऐसे ही हमने अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में, तो हम क्या करते हैं, लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम इसके वेरिएबल का नाम पास कर देंगे जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर है। तो स्टेट वेरिएबल का स्टेट पास किया, तो ये काउंट कर लेगा कि स्टेट में, स्टेट की लेंथ कितनी है, स्टेट में जो स्टोर है वैल्यू, उसकी लेंथ कितनी है। तो हम इसको रन करेंगे अगर, तो ये देखो इसने हमको 11 दे दिया, इसमें 11 कैरेक्टर है। एक सबसे कॉमन फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं DIR। DIR फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उस ऑब्जेक्ट
के एट्रीब्यूट हमको दे देता है। सपोज हमने जानना है कि हमारे पास अभी हमको ये तो पता है कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ओके, स्टेट इज इक्वल टू उत्तराखंड स्ट्रिंग है। अब हमने जानना है कि इस स्ट्रिंग में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या मेथड होती हैं इसके अंदर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं dir। जैसे मैं dir और इसके अंदर इस स्ट्रिंग का वेरिएबल पास करता हूँ, तो ये हमको रिटर्न कर देता है जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अगर हम इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, अगर मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ, मैंने प्रिंट कर दिया dir स्टेट, स्टेट के पास जितने एट्रीब्यूट्स हैं। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हमने रन किया तो हम देख सकते हैं इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, एक लिस्ट प्रिंट करा दी है जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट किसके एट्रीब्यूट हैं, इस स्टेट स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के। तो इस इन्हीं एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मेथड से भी इसने डिफाइन की हुई है। ये देखो, जैसे इतनी मेथड्स हैं इसके, इज लोअर मेथड है स्ट्रिंग की, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल। इसको आप करके देखना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये सारी मेथड्स हम इस स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ कॉमन मेथड्स डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ मेथड। जैसे कि ये, इसमें से कोई भी हम मेथड उठा लेते हैं जैसे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको लोअर उठा लेता हूँ, लोअर मेथड उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाली मेथड है, मैंने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास स्टेट है, इसमें मैं ये वाली मेथड यूज़ करूँ, स्टेट डॉट, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लोअर, लोअर पेस्ट किया, इसको मैंने फंक्शन की तरह कॉल किया और इसको मैंने एक अदर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब स्टेट डॉट लोअर क्या करेगा, स्टेट जो ये स्ट्रिंग थी इसको लोअर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। और इसको हमने एस में स्टोर कर दिया। एस को मैं प्रिंट कराता हूँ, अगर एस, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए सारे के सारे कैरेक्टर हमारे क्या हो गए, स्मॉल हो गए। अगर मैं इसको ऐसे ही, इसका मेथड होता है अपर, अपर, अपर कर दिया तो ये क्या कर देगा, स्टेट में, इस स्टेट वेरिएबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं इसको रन करके देखता हूँ तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे के सारे देखो अपर कर दिए आउटपुट स्क्रीन पे। तो ऐसे करके कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को डिस्कस किया, पूरी तरह से समझा कि क्या स्ट्रिंग होती है, कैसे उनको, उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनमें कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हमारी नॉलेज इसमें पकड़ हो चुकी है और हमने इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लिया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना अपने खुद से, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए ये चीज़ें। तो होप ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।